नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं अतुल तिवारी। आज मैं हल्ला बोलने आया हूं। कुछ युवा साथी हैं हमारे साथ, आइए इनसे जानते हैं। चुनावी माहौल एकदम फुल गर्म है, तो कुछ युवा साथी हैं और दादा भी जुड़ चुके हैं। दादाजी हाँ, नमस्कार। नमस्कार भैया। किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? ये भैया हम हमारी नज़र में तो काका सपा की सरकार बनने वाली है। तो कैसे बनती दिख रही है, क्या मुद्दा है? कैसे मुद्दा ये है, आप देख रहे हो कि बीजेपी के शासन में कितना पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो गया। अब महंगाई इतनी चरण पे आ गई है कि गरीब आदमी का कमर एकदम टूट चुकी है। इसलिए सरकार किसकी बनेगी ये बताइए। सरकार तो सपा की बनेगी। सरकार सबक बनेगी। सपा की बनेगी। चैलेंज है, एकदम चैलेंज है। चैलेंज है। कितनी सीटों के पार जाएंगे इस बार? ये तुमको बताएं, पूर्ण बहुमत से 10-20 सीट आकी जाएगी। पूर्ण बहुमत से? पूर्ण बहुमत से 202 की होती है पूर्ण बहुमत। जी जी। हाँ, तो 220-30 समझ लीजिए। 230 कह रहे हैं। और युवा साथी हैं, किसकी सरकार बनती दिख रही है भाई साहब? सपा की सरकार बनेगी। मुद्दा कौन सा होगा? मुद्दा कम से कम 45 साल यहाँ पर ठहर रहे हैं। 45 साल ठहर रहे हैं। 2 बीघे जमीन हमारी गेहूं की चल लिए हैं। राशन भी तो दे रही है सरकार। राशन दे रहे हैं 5 किलो देकर 50। एक मिनट रुक जाइए ब्रो, शांति। 5 किलो राशन दे रही है, उसके साथ साथ ले कितना रही है सब, मतलब जो है, जो आज के 5 साल पहले मिलता था वो पेट्रोल 75 रुपए का, आज वो 95 का हो गया है। 5 रुपए सस्ता करते हैं, 20 रुपए महंगा करते हैं। एक एक पैसे महंगा करते हैं, 5-5 पैसे। ऐसे समझ में नहीं आता है। इकट्ठा कहते हैं 15 रुपए सस्ता कर दिए। क्या सस्ता कर दिए? कुछ नहीं। रोजगार की क्या स्थितियां हैं? रोजगार तो इतना दे दिए हैं कि सारे लड़के, कितने युवा साथी हैं जो यहाँ बेरोजगार हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। ये सारे बेरोजगार ही हैं। यहाँ कोई रोजगार नहीं है। रोजगार होता कितने युवा साथी हैं? थोड़ा हाथ उठाएं, कैमरा घुमाइए छोटू, थोड़ा दिखाइए कितने युवा यहाँ बेरोजगार हैं। कितने युवा साथी बेरोजगार हैं यहाँ पे? अच्छा ये बताइए, आइए दादा, आइए भाई साहब, आइए भाई साहब से जानते हैं किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? सरकार अखिलेश की बनेगी। सरकार अखिलेश की बनेगी। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे इस बार? चुनाव इस समय से विकास पे होगा। डबल इंजन की सरकार है, कैसे मात दे पाएगी सपा? डबल इंजन, तीसरी इंजन भी लगा लें, लेकिन इस बार फेल रहेगी। इस बार फेल रहेगी। मुद्दा कौन सा होगा? मुद्दा सीधा है, बेरोजगारी, महंगाई। बेरोजगारी, महंगाई। और देखिए, अब की सपा सरकार आना तय है। अच्छा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और उसके बाद आप देख रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, जो 5 किलो राशन चिल्लाते रहते हैं, गैस में कितना बढ़ा दिए हैं। 1000 रुपए का गैस हो गया है। तो सारी चीजें जो महंगी जनता के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, उसका जवाब तो जनता देगी ही। 5 किलो राशन दे के आप जो है 100 रुपए का 200 रुपए इस समय सरसों का तेल बिक रहा है, तो क्या है ये सब? अगर आप जो है, जहाँ पहले पेट्रोल डीजल 60-70 था, आज जो है 100 के लपेट में हो गया है, तो ये महंगाई नहीं है तो क्या है? आप 5 रुपए सस्ता कर दोगे, बोलोगे सस्ता हो गया। 5 किलो राशन नहीं चाहिए, महंगाई कम कर दें। हम लोग को 5 किलो राशन नहीं चाहिए, मोदी को चाहिए तो 5 किलो नहीं 10 किलो दे देंगे। 10 किलो दे देंगे उनको? दे देंगे, दर महीना 10 किलो देंगे। हाँ, कितने लोग शान से भैया अपनी सपा की सरकार। सपा की। किसकी सरकार बनती दिख रही है भाई साहब? इस समय तो भाई सब चर्चा सब है, सपा ही जीतेंगी सपा जी। क्यों लग रहा है आपको सपा की सरकार बनेगी? क्योंकि उनके सरकार में जितना रोजगार मिला है, वो इस सरकार में एक भी रोजगार नहीं मिला है। 5 साल में एक भी रोजगार नहीं मिला है किसी। प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं उसके कुछ लाभ है कि हानि है? प्राइवेट इतना सर, जितना आप खटा रहे हैं प्राइवेट में, इतना कोई सुविधा ही नहीं है। सुबह से उठिए, शाम को खाने तक नहीं होता है, खटते रहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था वगैरह क्या है प्रतापगढ़ की? स्वास्थ्य व्यवस्था सब सही है, हाँ। ठीक है। आइए भाई साहब से जानते हैं इस बार किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? भैया सपा की सरकार बनेगी। सपा की सरकार। और जैसे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले जियो कंपनी आया था, तो जिस प्रकार अभी राशन मिल रहा है फ्री में, जियो कंपनी भी आई थी फ्री में जो है डाटा दे रही थी। आज वही सिस्टम है कि जब तक चुनाव चल रहा है तब तक फ्री में मिल रहा है सब कुछ। उसके बाद फिर देखिएगा महंगाई तो और भी बढ़ जाएगी। और रोजगार के नाम पे तो ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है युवाओं के लिए। योगी जी कहते हैं कि दहशतगर्दों की हम वो गुंडागर्दी झाड़ देंगे, इस पर क्या राय है आपकी? कुछ नहीं, यहाँ प्रतापगढ़ में हर दिन जो है यहाँ गोलियां चलती हैं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे गुंडाई चल रही है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इनके शासनकाल में कुछ कम हुआ है। और आप डाटा तो देख ही रहे हैं उसमें। क्राइम बंद है कि अभी उसी रेशियो में चल रहा है? रेशियो बढ़ा है, कम नहीं हुआ है।
20% की कमी है वो आप देख रहे हैं, वो न्यूज़ 22 चैनल में फीसदी। जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो केवल अभी चुनावी पीरियड में केवल बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, और जितना मीडिया है सब बिका हुआ है। ठीक है, और आप लोग किससे हैं अब ये हम नहीं जानते हैं, या आप बता सकते हैं? हम तो हल्ला बोल से हैं भाई। नहीं, बीजेपी से हो सकते हैं ना, ये भी तो हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी से भी हो सकते हैं। हम कोई ऐसी बात कहे जिससे आपको लगा हो कि हम बीजेपी के हैं, कि नहीं। बसपा के हैं, कि कांग्रेस के हम अध्यक्ष हैं? बात ठीक है। 22% अभी हम आपको ऑन रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है, वो हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है। हाँ। देखिए सर, इसमें क्या है, जो सरकारी डाटा आते हैं वो तो गवर्नमेंट ही शो करती है, उनके ही अधिकारी रहते हैं, उनके ही सब कुछ रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपना डाटा अदलते बदलते रहते हैं। पहले भी सरकारी डाटा आता रहा है मित्र। हाँ, तो पहले भी सरकारी डाटा आता रहा है, लेकिन अभी भी कानून व्यवस्था की आप बात करते हैं। वहाँ देखिए हाथरस का कांड तो आपको याद ही होगा, आप तो पत्रकार बंधु हैं जी। वहाँ क्या हुआ था आप बताइए। और भी बहुत बड़ा प्रदेश है, 5 देशों से ज्यादा अधिक जनसंख्या है। आज रेप उठा लीजिए, बढ़ा है, हत्याएं बढ़ी हैं, लूटपाट बढ़ा है, क्या कम हुआ है? योगी जी कहते हैं ना हमारे राज्य में लूटपाट हुआ है, ना गुंडागर्दी है, जितने गुंडा हैं वो सब बिल में घुस गए हैं। ये बताइए, योगी जी के ऊपर अभी मुख्यमंत्री बनने से पहले कितनी धाराएं थी, ये भी तो माना जाए। अब भी वो धाराएं चल रही हैं। वो धाराएं खत्म हो गई हैं। आप कल का उनके नामांकन में देखिए, नामांकन में न्यूज में क्या दिखाया जा रहा है कि उनकी सारी धाराएं खत्म हैं। अपना सरकार में आके अपनी धाराएं ही वापस ले रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री क्या जरूरत है? संपत्ति भी तो उनके पास सबसे कम है। संपत्ति कम कहाँ है, उनके पास कहाँ कम है? 1 करोड़ संपत्ति है उनके पास। अरे कितने करोड़ वो सरकार को कर्ज में डाल दिए। और दूसरी चीज एक युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए। अखिलेश भैया पढ़े लिखे इंसान हैं, उनको मुख्यमंत्री बनेंगे तब लोगों को रोजगार देंगे, सारी चीजों की सुविधा मिलेगी। सीधी सी बात है भैया, यहाँ पे जो भी है सारा सब कुछ खुला हुआ है। शिक्षा के प्रति ये सरकार जान लीजिए एकदम भ्रष्ट है। ये बिल्कुल ये सरकार दोबारा नहीं आनी चाहिए। हम सबसे यही जो है अपील करते हैं, भी हैं। ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए अगर एक युवा सोच को दिया जाए मौका, तो वो बहुत ही उत्तर प्रदेश बहुत ही आगे जाएगा। और हम ये जानते हैं 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं। बस 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? सरकार चाहे जिसकी बने, ठीक, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी अब की बार। बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और चाहे जिसकी बन जाएगी, आपकी राय? हाँ भैया, अखिलेश आई है आपकी। कौन आएगा दादा? चलिए युवा साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।